दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1066 दिन हो गए। देखते हैं युद्ध की वस्तु स्थिति क्या है। दक्षिण में नोवोसिल्का में रूसियों ने तकरीबन 40% अपना कब्जा कर लिया है और केंद्र में पहुंच गए हैं और तकरीबन हर जगह से घेर लिया है। केंद्र में कब्जा करने के बाद ओजेन बाश को भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, या बस्ती कह सकते हैं। और वहाँ से ये लोग येमीसेल एंड आईयान डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेलिका नोवोसिल्का शहर के तकरीबन बीचों बीच नदी जाती है शाइनताका, उसके ऊपर भी इन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया है और यूक्रेनियन सैनिक दो हिस्सों में बट गई है। पूर्व में आते हैं कुराखो पोक्रोवा सेक्टर्स में। बोगातिर की तरफ जाएं, यानी कुराखो से पश्चिम में, यह शहर तो कब्जे में है ही है। इन्होंने पेट्रोपावलिका के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया है और शेवचेंको की तरफ से भी आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी पेट्रोपावलिका और शेवचेंको अंद्रीवका के बीच में यह लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जगहों में जैसे डाकनोए में लड़ाई जारी है और यांतरनी से उलाकली और जेलेनोवका एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपोल की तरफ जाएंगे और इसके बाद से अंततः रोजलीव, बागोतिर और इसके बाद से जहाँ तक कुराखो की कहानी वो खत्म हो जाएगी। पोक्रोवस्क में इन्होंने टीमोफिवका नामक छोटी सी जगह पर कब्जा कर लिया है और लड़ाई जारी है एलिजावेतोवका के लिए। और यहाँ से जो रोड का जंक्शन है वो द्याने वितोरोय के लिए, वहाँ के लिए भी जारी है, तथा जेलेनोए पोल एरिया की तरफ। पूर्वी पोक्रोवस्क में वोजविजेंका से आगे बढ़े हैं और बारानिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब आते हैं टोरेस्क क्षेत्र में। ISW के हिसाब से नेलिपिवका के पश्चिम में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, साथ साथ उत्तर में भी बढ़े हैं और चासिव यार में ये नॉर्थ में आगे बढ़े हैं, जबकि सेंट्रल सिटी के लिए लड़ाई जारी है और पश्चिमी आउटस्कर्ट्स में भी पहुंच गए हैं। सिवर्स में कोई परिवर्तन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं, यानी कुपियान स्वातो क्रिमिना क्षेत्र में रूसी सैनिक माक्यूका के पश्चिम में बढ़ रहे हैं और उनका जो ब्रिज हेड है जेरेबेट्स रिवर, उसके पश्चिमी भाग में, यानी यूक्रेन की तरफ, लाइमान की तरफ, वहाँ भी इन्होंने अपनी पकड़ ज़्यादा मजबूत की है और आगे बढ़े हैं। नॉर्थ खार्कोव यानी वोल्चांस्क लिप्सी क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अंततः कुर्स्क में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने स्वर्दलिकोवो पर आक्रमण शुरू कर दिया है, उसके वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं और भी विक्टोरोका के अंदर भी घुस चुके हैं। क्रुगलेंका विक्टोरोका लाइन में भी आगे बढ़े हैं। स्टारा, या उसका नया नाम है नोवोसोरोखीना एंड पोग्रेबकी क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वैसे स्थिति रुस्कोए, चेरकोस्कोए, पोरेखनोए और माखनोवका क्षेत्र में है। निकोल्स्की के लिए लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस, कल रात में यूक्रेनियन आर्मी ने भारी मात्रा में करीब 125 से ज़्यादा UAVs यानी ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 125 तो कम से कम मारे गए हैं और ये पहुंच गए हैं ऑयल रिफाइनरी रियाजेन में, जो मास्को के आसपास है। मिसाइल अटैक भी किया है कुर्स्क में। इसके अलावा ब्रियांस्क, बेलगोरद, क्रीमिया, सरातो, जो काफ़ी दूर है बॉर्डर से, वहाँ तक पहुँच पाए हैं। जबकि रूसी सैनिकों ने भी कंबाइंड आक्रमण किया है जापोरिजिया और अन्य क्षेत्रों में। पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में आते हैं तो जेनिन यानी वेस्ट बैंक में IDF का आक्रमण ज़बरदस्त जारी है रेसिस्टेंस फोर्सेस और पैलेस्टीन के खिलाफ। लेबनान के बॉर्डर से वहाँ भी IDF की बदमाशी जारी है, जबकि 26 जनवरी अंतिम दिन है वहाँ से पूरी तरह फोर्सेस वापस करने की। सीरिया में STS ने वार्न किया SDF को कि यदि वह ना मानेंगे, हम में समर्पण नहीं करते हैं, तो हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सूडान में सरकारी सैनिक, सूडनीज आर्म फोर्सेस बढ़ रहे हैं
खार्तूम यानी वहाँ की राजधानी की तरफ। जहाँ तक गाज़ा पट्टी की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। हालांकि कोशिश है MBS यानी सऊदी अरब के प्रिंस की कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हटने के बाद से उन्हें मौका दिया जाए वहाँ शांति बहाल करने का, जिसको दोनों इजराइल और अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अंत में यूक्रेन के आर्मी चीफ सिर्स्की ने कहा है कि हमने सक्सेसफुल ऑपरेशन कुर्स में किया है, इससे हमारा हौसला बढ़ा है, लेकिन ये बताने से चूक गए कि इस बीच में उनके 50,000 सैनिक खत्म कर दिए गए हैं और अब केवल 35 से 40% ही हिस्सा उनके अंदर बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथी।